ब्लैकवुड हाउस का अभिशाप। हमें लगा कि पुराना घर खाली था, लेकिन परछाइयां आंखों से भरी थीं। एक पुरानी डायरी अध्ययन कक्ष में छिपी हुई, एक भूली हुई मुखौटा मास्क के बारे में फुसफुसाती थी जिसे कभी नहीं हटाया गया था। ऑपरेटिंग रूम ठीक वैसे ही छोड़ दिया गया था जैसा कि उस रात प्रयोग विफल हुए थे। स्थानीय किंवदंती कहती है कि वह अपने हक के लिए आएगी। माँ का प्रतिबिंब बिल्कुल भी माँ जैसा नहीं था। और फिर हमें नई कब्रें मिली। पिछले हफ्ते से फंदा तलाशने गया था। यह मुझे तलाश रहा था। फिर प्राणी को दशकों में अपना पहला भोजन मिला। हमारी बेटी ने गुड़िया का नाम यहूदा रखा। उसने तब तक कोई आवाज नहीं की थी। तहखाने की कोठरियां खाली नहीं थीं। मैंने अपनी माँ को देखा, लेकिन मुझे पता था कि 20 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। यह कोई परछाई नहीं थी, यह अंधेरे गलियारे से आई चीज थी। हमें अनुष्ठान सूची में एक नया नाम जोड़ा गया मिला। रॉकिंग चेयर स्थिर थी। फिर यह नहीं थी। फिर जंगल का रास्ता बदल गया। अंतिम पकड़ी गई छवि मेरी अपनी आंख घर के अंतिम दृश्य को दर्शाती हुई। हमारा अन्वेषण आगे बढ़ा। यह डायरी अभिशाप के स्रोत का संकेत थी। सीढ़ियां अब और नीचे ले जाती थीं, जहां सूरज की किरणें कभी नहीं पहुंचती थीं। एक भूली हुई चाबी जिसे अंततः अंधेरे के लिए बनाया गया था। यह गुप्त द्वार जिसे हमने ढूंढ लिया अब खुला था। नक्शे पर एक चिह्नित कमरा जिसे हमने कभी नहीं देखा था। दर्पण में अनुष्ठान का एक और हिस्सा अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। 3 और मोमबत्तियां और एक कटोरा जिसमें कुछ अजीब था। वहां एक आकृति थी जो पहले कभी नहीं देखी गई, शायद कोई और। गुड़िया, जिसे अब हम यहूदा पुकारते थे, ने पिंजरे को खाली कर दिया था। अब वह बाहर निकलने का रास्ता खोज रही थी। और हम में से एक के प्रतिबिंब ने अपना चेहरा बदल लिया था। जंगल का मार्ग अब और अधिक खतरनाक हो गया था। और हम अभिशाप के स्रोत को समझ गए थे। एक अवांछित सत्य। कुर्सी लगातार हिल रही थी, अब और भी तेज, और एक और सीने खुल गए थे। गलियारे की चीज अब हमारे सामने थी, और वह बहुत करीब थी। अंतिम पकड़ा गया क्षण, मेरी अपनी आंख, जो अब अभिशाप के वास्तविक चेहरे को देखती है।